ललित सिंहली आरती श्री रामायण जी रति ललित ललित सिया रति ललित सिंह जी भागवत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद कावत ब्रह्मा वेद मुनि वाल्मीकि ज्ञान विशारद ज्ञान विशारद सुख संकादी शेष रुसारद सुख संगा शेष रुसारद बरेली पवन आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराणिया दस गावत वेद पुराण शास्त्री स्वो गृहन्मनि को रस को मुनि जन धने संतनि को सर्वस हरि जन जन संतन को सारियन से सम्मति सबुनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति ललित सिया कीरत सिंह ललित सिंह की गावति संतति शंभो भवानी रावण ब्रह्मा शंभु भवानी रोहट संभवो मुनि विज्ञानी शंभु मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्गी बखानी व्यास आदि कवि वर्गी बखानी काव्य भूषण आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिंह जी मैल हरणी विषय सुखी मैल सुबह शिकारी मुक्ति ईश्वर शिकार हरणी रोगी बहु भोरे हमी आरती श्री रामायण जी की
सर्वाणि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतिक्षणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवाय वन्दनम्। हरिः ओं नामया जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। सुमधुसुगन्धे सुमनले सुमनसुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो शुविकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की श्री राधे। सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं सभी अपने स्थान पर। अब व्यास जी महाराज के सुंदर मुखारविंद द्वारा श्री राम कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री सीता सीताराम। हरि ओम। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्दारो वन्दे वाणी विनायको। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए सभी भक्तजन
प्रभु के पावन नाम की चर्चा करते हुए प्रभु के चरित्र में डूबते हैं। इससे पहले एक बढ़िया भव्य संकीर्तन आप लोग झूमते हुए करेंगे। हरि ओम। कथा मेरे राघव की, कथा मेरे राघव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे। कथा मेरे राघव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मेरे राघव की कल्याणकारी, ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला सभी में, अहंकार मद मोह फैला सभी में, अहंकार मद मोह फैला सभी में। उतारेगी सबकी जहर धीरे धीरे, कथा मेरे राघव की कल्याणकारी, मगर ये करे राघव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। राघव की कल्याणकारी, मगर ये करेगी कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। ऐसा भी हो कुछ समय तो निकालो, समय तो निकालो, जैसा भी हो तो समय तो निकालो, ऐसा भी हो
रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कल्याणकारी, मगर ये करेगी ओ मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ओ कथा मेरे राम के कल्याणकारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आप सभी भक्तजन एक प्रभु की पावन स्तुति तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले आप लोग अपनी हाजिरी प्रभु के श्री चरणों में लगाते हुए एक पावन स्तुति करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजते अवध बिहारी, मातो पिता गुरु गण
सियावर रामचंद्र की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आप सभी भक्तजन प्रभु के पावन चरित्र का श्रवण करते हुए आप लोग चलेंगे। जैसा कि भगवान भोलेनाथ जो स्वयं श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं और रामचरितमानस की रचना करके वो अपने हृदय में बंद कर रखे। आइए संक्षेप में आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस जो कि सुबह आरंभ होने में विलंब हुआ, इसलिए अधिक चर्चा न करते हुए प्रभु के पावन चरित्र को के गुणों का श्रवण करें। आइए वर्णानामर्थ संघानम रसानम छंदसामपि मंगलानम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और मानस जी का दूसरा शब्द है मानवा, अर्थात यह श्री रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र चाहे वो किसी भी वर्ण या संप्रदाय का हो, अगर वो मानस जी का अनुगमन करता है तो उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। रामचरितमानस जी का वर्णन संक्षेप में करते हुए हम लोग कथा में प्रस्थान करेंगे। महादेव जी रचना किए श्री रामचरितमानस का और अपने मानस रूपी हृदय में धारण किए। हरि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश जिने मानस राखा, पाए सुसमव शिवासन भाखा, पाए सुगमुन्य शिवासन वासा, पाए सुसमव शिवासन भासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोले बाबा ने जगत कल्याण के लिए अपने हृदय में छिपे राम प्रेम को ही श्री रामचरितमानस में प्रकट किया और श्री रामचरितमानस के प्रथम रचनाकार भोले बाबा स्वयं हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव की वंदना करते हुए, हरि बंदहु गुरु पद पदोम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु
अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुवासे सरस अनुरागा श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूं जो अनुराग रूपी रस परिपूर्ण है। यदि आंखों में चरण रज की धूल पड़ जाए गुरुदेव भगवान के, तो जो आंखें सदा सदा से बंद रहती हैं वो सदा सदा के लिए खुल जाती हैं। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर दो नेत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मेरे जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा से हैं। इसी प्रकार राम जी जब रावण का वध करके वानर भालुओं सहित जब अयोध्या पधारे, तब प्रभु राम ने वानरों से प्रणाम करने को कहा और सभी को गुरु वशिष्ठ जी का परिचय कराते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। 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 इनकी कृपा तनुज रन मारे। इनकी कृपा जन्म बन मारे। इनके कृपा तनुज रन मारे। इनकी कृपा तनुज रन मारे। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम बंदर भालुओं से कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमने युद्ध में निशाचरों का वध किया। इस प्रकार श्री राम जी का पूर्व चरित्र जहां गुरु विश्वामित्र की कृपा पर आधारित है। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करते हुए गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, कहा जाता है कि बिना गुरु के विवेक नहीं होता है। अगर गुरु सच्चा है तो संसार के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तन करा देगा। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदना करते हुए आइए सभी लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो खुशियां आती हैं, प्रकाश फैलते हैं, वो सब गुरु की ही कृपा है। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा
पत्थर को छू के आपने, पत्थर को छू के आपने सोना बना दिया। ओ पत्थर को छू के आपने सोना बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर गुरुदेव भगवान की जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। ओ गूंगा हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। ओ भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। अमृत पिला के आपने, अमृत पिला के आपने जीना सिखा दिया। ओ अमृत पिला के आपने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार खोया हुआ था मन मेरा दुनिया की भीड़ में। ओ खोया हुआ था मन मेरा दुनिया की भीड़ में। खोया हुआ था मन मेरा दुनिया की भीड़ में। ओ खोया हुआ था मन मेरा दुनिया की भीड़ में। खोया हुआ था मन मेरा दुनिया की भीड़ में। ओ खोया हुआ था मन मेरा दुनिया की भीड़ में। हस्तों को रख के आपने, हस्तों को रख के आपने माया हटा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जय हो। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचरितमानस
एक सरोवर है, जिस सरोवर के 4 घाट हैं। प्रथम घाट ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भोलेनाथ स्वयं हैं, जो माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। और भक्ति घाट के वक्ता काकभुसुंड जी हैं, जो श्री गरुड़ जी महाराज को श्री रामचरित्र सुना रहे हैं। कर्म घाट के वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, जो भरद्वाज मुनि को प्रयाग की पावन भूमि पर श्री रामचरित्र श्रवण करा रहे हैं। इसी प्रकार दैन्य घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं हैं, जो अपने मन को श्रोता बना करके श्री राम कथा सुना रहे हैं। देखिए कितनी गूढ़ बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अपने मन को श्रोता बना करके कथा सुना रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं और अपने मन को सुना रहे हैं। ये है पावन चरित्र श्री रामचंद्र का। अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, 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 तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज मुनि जी का बड़ा भव्य आश्रम है। प्रतिवर्ष जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी लोग त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं। कौन कौन आते हैं तीर्थराज प्रयाग? इस समय भी मैया कुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। कौन कौन जाने वाला है प्रयागराज तीर्थ स्नान करने के लिए? कौन कौन जाना चाहता है प्रयागराज? हाथ उठाइए मैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे देव तनुज किन नर नर श्रेणी, देव तनुज किन नर दन, देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, देव तनुज किन नर दन, सादर माजहि सकल त्रिवेणी, सागर मनन सकल सादर माजहि सकल त्रिवेणी, ओ सागर माते सकल त्रिवेणी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन कौन जाना चाहता है प्रयागराज? देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य
त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग सब आते हैं। इस समय भव्य कुंभ लगा हुआ है। प्रयागराज में आकर के सब आदर पूर्वक स्नान करते हैं। प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज का बड़ा ही सुंदर आश्रम है। सभी संत त्रिवेणी स्नान करने के पश्चात भरद्वाज जी के आश्रम जाते हैं। वहां माघ मास पर्यंत रुकते हैं, फिर अपने अपने स्थान को वापसी लौटते हैं। इस प्रकार तीर्थराज में प्रयाग में प्रत्येक सम्मत में यह आनंद होता है। जैसा कि अब की बार भव्य कुंभ लगा है जो 12 वर्ष बाद आया हुआ है। आप लोग भी जाइए, स्नान कीजिए, अपने पापों को धुल डालिए। यही समय है जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर के, और जो अमृत का बूंद कलश से छलक करके गिरा वो पावन प्रयागराज भूमि में गिरा। इसीलिए भव्य कुंभ का आयोजन होता है। तो आप लोग भी जाइए प्रयागराज में और आदर पूर्वक स्नान करिए। एक बार की बात है, जब मुनीश्वर अपने आश्रमों को लौट जाते हैं तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए और कहते हैं अत्यंत मीठे शब्दों में, हरिनाथ एक सन सौ बड़ मोरे, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे महाराज, मेरे मन में एक बड़ा संदेह हो रहा है और आप कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए, निवारण कीजिए। तो जाना है तो अवश्य चले जाइएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, आप बताइए आपको क्या संदेह है। तब भरद्वाज जी कहते हैं कि हे महाराज, जो संदेह हो रहा है उसे कहने में मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। भय इस बात का लग रहा है कि आपको यह ना लगे कि ऐसा प्रश्न करके मैं आपके ज्ञान का परीक्षा लेना चाहता हूं, और लज्जा इस बात की लग रही है कि वाल्मीकि जी का शिष्य हो करके भी आज तक मेरे मन में संशय बना रहा। मैं आज तक यही नहीं जान पाया कि राम कौन है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है, किंतु फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि संत वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ दुराव कर देने पर विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती।
इस प्रकार हमेशा अपने गुरु से जुड़ करके रहें, अपने गुरु के साथ रहें। तो भरद्वाज जी कहते हैं, अरे राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु कहिया बुझाए कृपा नीति मोहि, कहिया बुझाए कृपा नीति मोहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज जी कहते हैं, बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि राम कौन है। इधर भोले बाबा माता पार्वती से भी यही, माता पार्वती जो है भोले बाबा से भी यही प्रश्न कर रही हैं कि राम कौन है। इधर कागभुसुंडी गरुड़ जी कागभुसुंडी जी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। जो हैं सब इसी में लगे हुए हैं कि राम है कौन। तो कागभुसुंडी से गरुड़ जी महाराज यही प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। सभी को इसी बात का संशय है कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से बताइए, आपको क्या लगता है कि राम कौन है। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, राम जी का चरित्र मैं क्या, राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे बूढ़े बड़े सब जानते हैं। इतना पावन चरित्र भगवान श्री राम का है। जीवन में उतारने योग्य है भगवान का चरित्र। अगर जीवन में प्रभु के उन गुणों का लक्षण अगर हमारे अंदर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इसी प्रकार जब सभी लोग प्रश्न करते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज से, तो याज्ञवल्क्य जी ने जब भरद्वाज जी से कहा कि राम कौन है, तो भरद्वाज जी कहते हैं कि सुनिए महाराज, अरे एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, विदित संसारा, जिनकर चरित विदित संसारा, विदित संसारा, नारी विराह दुख लह्यो अपारा, राम जय राम जय जय राम, नारी विराह दुख लह्यो अपारा, नारी विरहे दुखी लहे
है श्री राम का चरित्र। श्री राम चरित्र पर मीठा व्यंग करते हुए भरद्वाज जी कहते हैं कि उन्होंने स्त्री विरह में अपार कष्ट उठाया और क्रोध आने पर निशाचर सहित रावण का वध कर दिया। क्या दशरथ नंदन राम ही परम ब्रह्म है? अभी तक संशय था कि राम कौन है, अब राम का भी जब पता लगा तो कहते हैं कि राम ही परम ब्रह्म है। संशय का समाधान करिए। अभी भी भरद्वाज मुनि के मन में संशय है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जागवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भरद्वाज जी, आप श्री राम जी के प्रभाव को तत्वतः जानते हैं। बस आप भगवान के पावन चरित्र, प्रभु के पावन कथा को सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा। चाहु सुनहु राम गुण गूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मन हुअति मूढ़ा। कीन्हु प्रेषे मगन गूढ़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरद्वाज जी महाराज, जैसा संदेह आपको है ऐसा ही संदेह माता पार्वती को भी हुआ था। तब भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को श्री राम कथा श्रवण कराए थे। इसी पे प्रभु के पावन गुणों का थोड़ा बखान करेंगे हम लोग। तत्पश्चात आज कथा भी विलंब हो गई है। कल से आप लोग थोड़ा समय का विशेष ध्यान देते हुए आप लोग आइए और कथा को श्रवण कीजिए। आइए प्रभु का पावन नाम लेंगे। तत्पश्चात कथा को विराम देते हुए, हरे राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवध जाको राजधानी। राम राजा सिया जी राजधानी अवध जाको राजधानी। जी महारानी अवध जाको राजधानी। राम राजा सिया जी राजधानी अवध जाको राजधानी।
सिया सहित या सीन सिंहासन, सिया सहित या सील सिंहासन, सिया सहित या सीन सिंहासन, सिया सहित या सील सिंहासन। अरे देखी प्रजा हर सानी, अवध जाको राजधानी। राजा राजधानी, अवध जाके राजधानी। जय हो। मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन राम रघुनंदन। सीता मैया सकल गुण खानी, अवध जाको राजधानी। समैया सकल गुण खानी, अवध देखो राजधानी। मैया सकल गुण खानी, अवध जाको राजधानी। सीता सकल गुण खानी, अवध देखो राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवध जाको राजधानी। ओ राम राजा सिया जी महारानी, अवध देखो राजधानी। राम प्यारे की जय हो। श्याम रूप को सल्यानंदन, श्याम रूप को सल्यानंदन, श्याम रूप श्याम रूप को सल्यानंदन, श्याम रूप को सल्यानंदन, श्याम रूप को सल्यानंदन, श्याम रूप को सल्यानंदन, श्याम रूप को सल्यानंदन। ओ श्याम रूप को सल्यानंदन। गौरी सीता जय हो। गौरी सीता ने माँ सुख माने, अवध तोरे राजधानी। ओ राम राजा सिया जी महारानी, अवध जाको राजधानी। राम राजा सिया जी राजधानी, अवध जाको राजधानी। राम राजा सिया जी राजधानी, अवध जाको राजधानी।
राम रघुनंदन मंगल भवन राम रघुनंदन राम रघुनंदन मंगल भवन राम रघुनंदन मंगल भवन राम रघुनंदन सीता मैया जगल गुण खानी अवध दूर राजधानी सीता सकले गुणे गाती अवध जागो राजधानी सीता मैया सकल गुण खानी अवध दूर राजधानी सीता मैया सकले गुणे गाती अवध जागो राजधानी राम राजा सियाजी महारानी अवध दूर राजधानी राम राजा सियाजी महारानी अवध दूर राजधानी राम राजा सियाजी महाराज बोलिए राम प्यारे राम राजा सियाजी महाराज अवध जगो राजधानी अवध जगो राजधानी अवध जागो राजधानी। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अधिक कथा में प्रवेश न करते हुए प्रभु के लिए हम लोग पावन भजन करेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए चलना है। आइए हम लोग देखेंगे कि ये जीवन है क्या, इस जीवन में हमको करना क्या चाहिए। जीवन है अनमोल, क्या करोगे, राम भज लो। बोलो राम बोलो। क्या बोलना है माता जी? राम बोलो। राम बोलो। अभी बुआई का समय चल रहा है, जितना अच्छी फसल की बुआई करोगे उतनी अच्छी ही फसल की कटाई करोगे। जय जय सिया। इसलिए बीज बोने का समय है तो आप लोग बो लीजिए। बार बार ये समय नहीं आता है, इसी का संकेत देते हुए आइए सब लोग प्रेम से एक भजन करेंगे झूमते हुए। ये जीवन जो है गुजर जाएगा, देखते देखते उम्र बीत जाएगी, सारे समय बीत जाएंगे और ये जीवन अनमोल है, इसको आप लोग संवार लेंगे अभी तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, सदा सदा के लिए माया से मुक्त हो जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल युवाठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
भी जाए जवानी भी जाए, हो बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हो बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय सिया राम। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, हो शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, हो शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, और फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसा कि आप लोग सुने, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये जीवन आप लोग बना सकते हैं, ये अपने हाथ में है। कहा जाता है अरे पाकर नर तन चोला करो ना तुम गरूर, पाकर नर तन चोला करो ना तुम गरूर। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे पेड़ा के बबूर। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। पाकर नर तन चोला करो ना तुम गरूर, पाकर नर तन चोला करना तुम जरूर। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ जरूर। जिसने जन्म दिया है उसे तू भुलाया। 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 अरे 2 दिन का बसेरा, अरे 2 दिन का बसेरा, फिर जाना है जरूर। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। आकर नर तन चोला करो ना तुम गरूर। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। ओ आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूर। याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी, माता पार्वती कह रहे हैं कि ऐसे ये संशय कीन भवानी। ऐसे संशय कीन भवानी।
कीन भवानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कही बखानी। महादेव तब कही बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी। ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तब कही बखानी। महादेव तब कही बखानी। महादेव तब कही बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी। ऐसे संशय कीन बखानी। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि माता पार्वती को जब संशय हुआ तब महादेव ने स्वयं माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को पावन भूमि प्रयाग राज में श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को शिव चरित्र की कथा सुनाया और भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि सर्वप्रथम शिव चरित्र क्यों सुनाया हमने। तो जब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि क्यों सुनाया आपने प्रथम शिव चरित्र, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे प्रथमाय मय कहूँ, प्रथमाय मय कहूँ शिव चरित्र रामा। प्रथमाय कहूँ शिव चरित्र रामा। प्रथमाय मय कहूँ शिव चरित्र रामा। प्रथमाय मय कहूँ शिव चरित्र रामा। बूझा मरम तुम्हार मेरा, दूजा मरम हरि मेरा। बूझा मरम तुम्हार मेरा, दूजा मरम पाए मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम मैं कहूँ शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने आपको सर्वप्रथम शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जान लिया है कि आप श्री राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं भी या नहीं। मैंने आपके गुणों को, भली भांति जान लिया है। आप श्री राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। तब जाकर के याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरित
चंद्र जी का पावन चरित्र सुनाते हैं। अरे एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोगी माही, एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता योगी माही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही, शंभु गए कुंभज रे शंभु गए कुंभज रे सिपाही, शंभु गए कुंभज रे संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता सती को संग लेकर राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि अर्थात जिनका जन्म घड़े से हुआ हो, कुंभ के आकार कुंभजाकार, कुंभज ऋषि के पास गए श्री राम कथा श्रवण करने के लिए। अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे, जो साक्षात समुद्र हैं। कुंभज जो साक्षात समुद्र हैं, वह कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास, माने जिसका जन्म घड़े से हुआ, कुंभ से हुआ। कुंभ जानते हैं सब लोग, घड़ा जो मटका होता है, घड़ा, उसी से जन्म हुआ कुंभज ऋषि का। तो अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं। यह विशेषता है श्री राम कथा की। महादेव स्वयं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, वो स्वयं कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास आज जा रहे हैं। यही बात है, आज देखिए जो देवों के देव महादेव हैं, वो कथा श्रवण करने कुंभज ऋषि के पास आए। और आजकल के लोग हैं जिन्हें श्री रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयाँ याद हो जाती हैं, पढ़ लेते हैं, और कथा हो रही है काहे पास में, कहेंगे क्या जाएंगे कथा में, संपूर्ण कथा तो हमको पता है, संपूर्ण कथा हमें पता है, इसलिए वहां जाने से क्या। जिन्होंने 4 चौपाई याद कर ली, वो समझ रहे हैं कि कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। अरे कथा सुनने से अनन्य लाभ है। कथा वो रसमयी अमृत है जिसको पी लेने से व्यक्ति सदा सदा के लिए तर जाता है। आगे प्रसंग में हम सुनाएंगे आपको। अरे श्री राम कथा वो कथा है, अरे राम नाम तेहि सुमिरन लागा, राम नाम तेहि सुमिरन लागा, राम नाम तेहि सुमिरन लागा,
सीता कर दुख भागा। हो सुनी तही सीता पहले दुख वाला था। श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम से बोलेंगे, बोले भैया जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम तिह सुमिरन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अरे राम नाम में वो अपार शक्ति है, राम से बड़ा राम का नाम। ये कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। अगले प्रसंग में आप लोगों को कथा ये श्रवण कराई जाएगी। ये है हमारे श्री राम जी की महिमा। भोले बाबा महादेव होकर के कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने आए, सारी उपाधियां त्याग करके। आज महादेव कुंभज ऋषि के पास आ गए हैं, दंडवत किए, प्रणाम किए और भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं और कुंभज ऋषि माता सती और भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कैसा श्रोता और वक्ता में संबंध है। अधिक प्रसंग में ना प्रवेश करते हुए, क्योंकि कथा विलंब स्टार्ट हुई। प्रथम दिवस है कार्यक्रम का, कल आप लोग समय से आइएगा, कथा श्रवण पान कीजिएगा। आरती हो जाए, इसके पश्चात आप लोग अपने अपने यथास्थान, सभी भक्तजन प्रेम से अपने अपने यथास्थान। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी माताएं खड़ी हो जाएं, आरती हो रही है। और जो माताएं पीछे हैं वो कृपया आगे आ जाएं, आरती के लिए आगे आ जाएं। पीछे से आरती नहीं की जाती, आगे आ जाएं और आरती करें। ॐ विदगुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानिः प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्य प्राण
श्यामोखादग्निराजायतः राधे। हे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, 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 हे राज राम तेरी हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंगार राजती जोड़ी, कनक सिंगानंद राज जोड़ी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ युगल छवि को सदा निहारो, ओ युगल छवि को सदा निहारो, हरे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, ओ बामो भागे सोविते जग जननी, वाम भाग शोभिल जग जननी, चरण विराजते भई सोतियनी, चरण विराजत हर सुत जननी, उन्हें चरणों को सदा पखारो, होनी चरणों को सदा पखारो, हे राज राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती हलो मत के मनो भाई, आरती में हनुमंत मन भाए, हो राम कथा नित शिव जी गाए, हे राम कथा नित शिव जी गाए, हो राम कथा हीरे तय में उतारो, हो राम कथा हीरे दह में उतारो, हो प्यारे राज राम तेरी आरती उतारो, प्यारे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ जय
दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हो तुम्हें हो माता जब पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो लोक सखा तुम्हें हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जगदा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या चंद्र तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वं मम देवो देवा। त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव कर्मं देवी देवा। जिनका रखवाला है राम उनके गुण बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला है राम उनके मुख में हरे राम। के कौन बिगाड़े काम उनके, बने बिगड़ का उनके कौन बिगाड़े काम उनके उनके। कौन बिगड़े का। जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़ेगा। सीता राम सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राधे राम राधे राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राधे राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम यान गान जबाबाने जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे